जय साईं राम। मैं पूनम वाधवा, मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम साईं बाबा के एक नए मंदिर तो बहुत पुराना है, लेकिन हम आपको नया वीडियो दिखा रहे हैं। प्रेम नगर में स्थित साईं मंदिर है। तो यहाँ पर बहुत मतलब बाबा के से भक्त जुड़े हुए हैं। और आज उन्हीं के, जिन्होंने मंदिर बनवाया, उन्हीं के संस्थापक जो हैं, उन्हीं से हम आपकी बात करवाते हैं। तो साईं राम जी, राम बहन जी, आप बताइए कि ये मंदिर कब बना? बहन जी, ये मंदिर शुरू हुआ था 2004 में। तो 2004 में हमने मूर्ति स्थापना करी थी, जिसमें बाबा की छोटी प्रतिमा रखी हुई थी। अच्छा। और उसके बाद फिर जो बड़ा हॉल बनता रहा, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन होती रही। फिर 2009 में बाबा की मूर्ति स्थापित हुई ऊपर, बड़ी बड़ी प्रतिमा जो 5.5 फीट की। यहाँ तो उसके बाद से मतलब भक्तों का जुड़ाव तो पहले दिन से ही है। जब छोटा मंदिर था तो भी भक्तों की भीड़ रहती थी। अब धीरे धीरे निरंतर बढ़ रही है। तो आपको कैसे, मतलब प्रेरणा कैसे मिली कि बाबा का मंदिर बनाया जाए, या बाबा ने ही कुछ? ये हम कुछ नहीं होते करने वाले, ये बाबा करवा रहे हैं। किससे क्या काम लेते हैं हमें कुछ पता नहीं चलता। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारा कोई ऐसा ध्येय नहीं है, हमारा कोई ऐसा ये नहीं था कि मंदिर बने। पर बाबा ने, कहते हैं ना कि बाबा शिरडी में भी चिड़िया जैसे धागे से बंधी होती है ना, खिंची चली जाती है। हाँ। ऐसे ही बाबा अपनी तरफ हम लोग खींचते हैं। हाँ। उन्होंने हमारे को भक्ति से जोड़ना, तो हमें बुराई से दूर करके हमें भक्ति से जोड़ देंगे। हमें अपने साथ जोड़ना, हमें अपने सेवा में रहना, तो हमें चारों तरफ से फ्री करके। बाबा की सेवा भी तभी हो सकती है जब हम बिल्कुल फ्री हों। अगर हम अपने झंझटों में, परेशानियों में जूझते रहेंगे, ठीक है, संकट आते हैं, परेशानियां हम पे भी आई हैं, सब कुछ आई हैं, पर वो एक परीक्षा की घड़ी होती है जिसमें आदमी पास हो जाता है। फिर बाबा अपनी गोद में बिठा के रखते हैं। हमारा तो जीवन हर कदम पे बाबा के चमत्कारों से भरा हुआ है, शुरू से ही। अभी मैं आपको बताऊं बाबा से कैसे जुड़ा मैं। मेरी शादी हुई थी 91 में। 92 में मेरे ससुराल वाले शिरडी जा रहे थे। मैं तब तक नहीं जानता था बाबा कौन है। उन्होंने हमारा भी टिकट बुक करा दिया, हस्बैंड वाइफ का दोनों का, शिरडी जाने के लिए। मैं सिर्फ घूमने गया शिरडी। मैं इस मूड से गया था कि चलो हम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं। एक्चुअल बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब शिरडी पहुंचा, मैंने शिरडी में कदम रखा तो मैं पूरी तरह घूम गया। ऐसा चक्कर आया कि मुझे लगा कि मैं गया। और फिर जब हम धर्मशाला में रुके एक, वहां पर जाके, तो साथ के सारे लोग दर्शन को चले गए। मैं नहीं गया वहां पर, क्योंकि मैं तो ऐसे ही गया था, आपको पता ही है। फिर लोग रात को भी दर्शन करने गए, फिर नेक्स्ट डे सुबह भी दर्शन गए, पर मैं दर्शन के लिए नहीं गया। फिर जब आते टाइम, जब हमारा वापसी हुआ, तो उन्होंने बोला बाबा के दर्शन तो कर ले हैं। तब मैं उठ के बाबा के दर्शन करने गया। हाँ, तब तो वहाँ पर दर्शन भी आराम से हो जाते हैं। हाँ, तब बहुत खुला दर्शन होता है उस टाइम का ना। 92 की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वापसी में मैंने साइंस से चरित्र ले ली। और वापसी में ट्रेन में मैं पूरी वो पढ़ता है, और पूरी मैंने खत्म कर दी ट्रेन में ही खत्म कर दी। और उसके बाद मैं कैसे भक्ति से जुड़ता गया, मुझे खुद को नहीं पता। अच्छा। बाबा की लीलाएं, बाबा के अनुभव, भक्तों के अनुभव, बाबा क्या करते थे। जाने लगे आप साईं मंदिर? हाँ, फिर वहाँ हमने लोधी रोड मंदिर जाना शुरू किया, दिल्ली में। हाँ, हर वीरवार जाते थे हम, कोई नागा नहीं होता था हमारा। हाँ। हर वीरवार लोधी रोड, हर संडे हम गुरुद्वारे जाते थे। धीरे धीरे वो गुरुद्वारा छूट गया, मंदिर की तरफ बढ़ गए। बिल्कुल वहाँ बढ़ गए। तो फिर उसके बाद हम लोग देहरादून शिफ्ट हुए। पहले मैंने मोब्बे वाला में जमीन ली है बाबा के मंदिर की, पर उसमें कोई डिस्प्यूट निकल आया। तो आपके मन में आ गया था कि मंदिर बनाना ही है बाबा का? बाबा ने डाला, मुझे नहीं पता कैसे आया ना। मेरे पास मैं इतना कोई समर्थ नहीं हूँ, मैं कोई करोड़पति परिवार से नहीं हूँ मैं जैसे। पर बाबा के मंदिर के लिए जमीन ली हमने। उसके बाद कैसे कार्य होते गए हमें आज तक नहीं पता। अपने आप काम हमारे भी बिना अच्छा चला। हाँ। बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया जो हम मंदिर में लगाते रहते हैं। हाँ। चलता रहता है, सब भक्तों का भी सहयोग होता है। अकेला आदमी नहीं कर सकता कुछ। हाँ। इस तरह से मंदिर आज प्रेम नगर में एक प्रसिद्ध स्थान है बाबा का मंदिर। ये अभी हमने करीब 2.5 महीने पहले लोगों के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था की है। अच्छा। 1 रुपए में, सिर्फ 1 रुपए में? हाँ, 1 रुपए में जितना मर्जी खाओ। रोज 1 बजे से 3 बजे तक चलता है ये। अच्छा, डेली चलता है? डेली चलता है, हाँ। और मेरी मिसेज ही बनाती है अभी, क्योंकि हम अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कारीगर रखें 15-20 हजार रुपए का। तो आपकी मिसेज भी सेवा में लगी हैं? और वो देखो, मेरी मिसेज और मेरा बेटा, हम तीनों की एक टीम है। अच्छा। तभी हम ये काम कर पा रहे हैं। हाँ। मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़कर है सेवा भाव में ना। हाँ। हर चीज में मेरे से आगे बढ़कर है। अच्छा। तभी मेरे को भी सपोर्ट मिलता है। मैं पीछे तो 2.5 साल बीमार रहा पूरा, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी।
तो मैं तो मंदिर गया ही नहीं, 2 साल तो मैंने मंदिर ही नहीं देखा। ओहो। इन्होंने संभाला सारा मंदिर। चलता रहता है ऐसे, बाबा की लीलाएं हैं, जो करते हैं वो हमारा भला सोच के ही भला करते हैं। सोच के ही करते हैं। इसमें भी कोई अच्छाई रही होगी। हाँ हाँ, बीमार हुए और अब ठीक हो, ये भी बाबा की कृपा ही है। ठीक हुआ तो मेरी कुछ पहले की बीमारियां भी ठीक होगी, मैं तो ये देख रहा हूँ। अच्छा। वो ये है कि बाबा का चमत्कार ऐसे ही होता है ना, बाबा का मतलब कोई चमत्कार कष्ट है। लेना होता है वो तो मिलता ही है, पर बाबा ठीक भी कर देते हैं। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, हमें आज का पता कल का पता, ज्यादा हम महीने का सोच लेंगे, हाँ, साल का सोच लेंगे। बाबा को हमारी पूरी जिंदगी का पता है, उन्होंने हमें कैसे चलाना है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और अगर हम उसकी रजा में राजी रहेंगे तो हम संतोष से रहेंगे, संतोष से रहेंगे। नहीं तो आदमी परेशान रहता है। बाबा की जो मर्जी होती है वो होता है। हम तो सिर्फ देखने वाले, मतलब हम तो दर्शक गण है, सिर्फ देखते हैं कि बाबा क्या कर रहे हैं, हमें कैसे चला रहे हैं, क्या वो हमसे चाहते हैं। यही सब चल रहा है बस हमारे जीवन में। 1 रुपए में जो आप भरपेट भोजन करवाते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें कितने लोग आ जाते हैं? इसमें अभी तो देखिए 70-80 लोग आते हैं। अच्छा, 70-80 क्योंकि लोग आते हैं। मैं बताऊं, हमने अभी ज्यादा प्रचार भी नहीं कर रखा आसपास क्षेत्र में, मालूम है। क्योंकि अगर हम अपना ही व्यवस्था कर रहे हैं सारी, और मंदिर की कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है आजकल, कंस्ट्रक्शन भी चल तो एकदम से अगर हम प्रचार कर रहे हैं और 300-400 लोग 500 लोग आना शुरू हुए, तो अभी हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम पूरा कर पाए। धीरे धीरे हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा, हम पब्लिक की पब्लिसिटी भी करेंगे, प्लस हम टाइम भी बढ़ा देंगे। हम तो चाहते हैं कि पूरा दिन भोजन चले, यहाँ 1 से 3 नहीं, सुबह से लेकर रात तक जो भी है भूखा ना जाए। तो ये मतलब नीडी लोग आते होंगे जो भोजन सब करते नीडी हैं? लोग आते हैं, सब। अच्छा, आसपास ही रहते होंगे? हाँ जी, आसपास ही रहते होंगे मंदिर हाँ के? आसपास के लोग, जैसे अभी आप देखिए हमारे सामने से हाईवे शुरू हो रहा है, हाँ। तो वहाँ के मजदूर लोग काफी अब बढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। अच्छा, 15-20 दिन में काम शुरू होने वाला है उसका, तब तो हमारा संख्या 150-200 पहुंच जाएगी। तो आपने कैसे सोचा कि 1 रुपया लेके और खाना? 1 रुपया तो कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ बाबा ने कुछ कहा आपको, या बाबा ने कुछ ऐसी प्रेरणा दी, कैसे मतलब? देखिए मेरी इच्छा शुरू से थी भंडारे करने की ना, भंडारे में हम वैसे भी करते रहते। एक मैंने 2016 में एक मैंने रोटी डे भी शुरू किया था। रोटी डे? वो ये शुरू किया था कि जैसे फ्रेंड्स डे, मदर डे, फादर डे, रोज डे सब लोग मनाते हैं, बहुत बड़ी तो बात। कम से कम एक दिन तो ऐसा हो जो हमारी जीवनदायिनी रोटी है, जो जुगों जुगों से हमारे जीवन दे रही है। कितनी बड़ी सोच है ये। तो एक दिन उसको भी समर्पित होना चाहिए। और जो शुरुआत थी आज पूरे इंडिया में फैली हुई है। पेटवाल जी भी मनाते हैं हर साल। तो कैसे, मतलब रोटी डे में क्या करते हैं? रोटी डे में हमारा ये, हम लोग पब्लिसिटी करते हैं कि जो भी लोग हैं ना, जैसे आप लोग हैं, सब लोग हैं, चाहे हम अपने घर के बाद किसी गरीब को खाना खिला दें। अच्छा। उस दिन हर आदमी एक ना एक गरीब को खाना खिलाए, रोटी दान करे। अब उसमें कई लोग मंदिरों वाले भंडारे भी करते हैं। हाँ। कोई कौन से दिन होता है वो? ये 9 नवंबर का दिन है। 9 नवंबर 9 नवंबर 2016 को शुरू किया था, जो आज काफी फैला हुआ है। इस बार सक्सेना बंधु जी ने शिरडी में भी रोटी डे मनाया था। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा भंडारा किया था उन्होंने, और जानवरों तक को खिलाया था उन्होंने। अच्छा। शिरडी में रोटी डे मनाया गया था इस बार 9 नवंबर। अच्छा। और अब धीरे धीरे करी थी शुरुआत इसकी? हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 झुग्गी बस्ते में जाते हैं। वहाँ करीब 2,500 आदमी खाना लेके जाते हैं 3 बस्ती में ना। अच्छा। दोपहर में खिलाते हैं और हमारे मंदिर में भंडारा चलते हैं सुबह से शाम तक। हम लोग का ये काम होता है। तो हर थर्सडे भी होता है शायद यहाँ पर भंडारा? हमारे यहाँ भंडारा हर थर्सडे का होता है। दिन में? उस दिन कोई पैसे, मतलब 1 रुपया भी नहीं लेते। 1 रुपया हमने सिर्फ इसलिए रखा है कि किसी को ये ना लगे कि हम फ्री में खा के जा रहे हैं। अच्छा। ये होता है। 1 रुपए की तो आजकल कोई वैल्यू ही नहीं है वैसे। बस वैल्यू ये है कि लोगों को ये लगता है कि उनको आत्म सम्मान जीवित है। हाँ। 1 रुपए में, ये 1 रुपए की वैल्यू है, बस और कुछ नहीं है। 3 अप्रैल को यहाँ स्थापना दिवस है। 3 अप्रैल को बाबा का स्थापना दिवस है। उस दिन क्या प्रोग्राम है? उस दिन सुबह बाबा का स्नान है, भक्तों द्वारा होगा, फिर हवन होगा। फिर उसके बाद हमारे मंदिर में एक महीने में एक बार ध्वजारोहण भी होता है, भक्त लोग चढ़ाते हैं झंडा। अच्छा। मंदिर के गुंबद पर। महीने में एक बार होता है वो। अच्छा। फर्स्ट थर्सडे तो सॉरी। बाबा का होता है वो? हाँ, बाबा का झंडा। अच्छा। झंडे भी हम शिरडी से बनवा के लाते हैं यहाँ पर। जैसे झंडे तो यहाँ भी बन सकते हैं, और हमारे सारे झंडे द्वारकामाई स्टोर से बन के आते हैं शिरडी से। अच्छा। जो द्वारकामाई के बिल्कुल सामने स्टोर है, नीलेश सगलेचा का। नीलेश सगलेचा है, सारे झंडे वहीं से बनते हैं। मतलब लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं तब करते हैं ये? हाँ, नहीं, झंडे चढ़ाने के बाद मनते पूरी होनी शुरू हुई। मैंने शुरुआत करी। हाँ, अच्छा। मैंने, मतलब ये भी बाबा दिमाग में डालते हैं। हाँ। मैंने लोगों को बोला कि आप गुंबद पे झंडा चढ़ाना शुरू करो, आपकी मन्नत पूरी होगी। अच्छा। कुछ लोगों ने चढ़ाया और बाकी उनकी मन्नतें पूरी होनी शुरू होगी। तो जैसे जैसे प्रचार होता है तो अब हर कोई चढ़ाता है। कौन सी डेट को? फर्स्ट थर्सडे, फर्स्ट थर्सडे हर महीने का फर्स्ट हर थर्सडे, जो भी आता है ना। अच्छा। हाँ, और बड़े ढोल बजा के लाते हैं झंडा चढ़ाने वाले। अच्छा। उस दिन भंडारा भी वही करते हैं जो झंडा चढ़ाते हैं। हाँ, किसी का बात समर्थन नहीं होता तो भंडारा हम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ। हार्ड एंड फास्ट है, भंडारा करना ही है।
किसी के पास ढोल का समर्थन नहीं होता, हम ढोल वाला भेजते हैं अपनी तरफ से अच्छा कि धूमधाम से लाओ झंडा। अच्छा, ये सब करते हैं हम तो लोग। उनकी फिर मन्नतें पूरी होती भी है। हाँ, जैसे इस बार ये पार्षद हैं ये जितेंद्र तनेजा, ये पहले 12वीं स्थापना दिवस पे उन्होंने चढ़ाया था झंडा, इस बार भी चढ़ा रहे हैं अच्छा, यहाँ पर ना। तो यही है, विश्वास हो जाता है लोगों को। हाँ, तो आपके और क्या बाबा ने कुछ ऐसा चमत्कार जो बहुत बड़ा हो आपको लगे कि सबसे जो बड़ा चमत्कार की मैं आपके साथ बैठा हूँ आज 2 साल पहले मेरे को ब्रेन क्लॉट हो गया था, और कोरोना पीरियड था, आपको पता ही है वो। हाँ। कोरोना पीरियड में जो ब्रेन क्लॉट हुआ था हॉस्पिटल में, तो बेड खाली नहीं थे, तो मैक्स हॉस्पिटल में मैं गया, तो डॉक्टर ने भी मेरा पूरा साथ दिया। कोरोना टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया। अंदर गए तो सबसे बड़ा चमत्कार जो मैंने बाबा के दर्शन किए वो ये कि मेरे वो एंजियोग्राफी होनी थी, ठीक है। तो मैं लेटा हुआ था और डॉक्टर जो थी, लेडी डॉक्टर कर रही थी, वो मेरे को बोली घबराना। मैं साइंस चरित्र साथ रख के गया था, मैं मेरे पास ही रही वो, बाबा के साथ ही रखा मैंने। तो वो जब मेरा शुरू करने लगी ना, एक ट्यूब डलती है टांग में, हाँ। और जब मेरी टांग पे ट्यूब डालने लगी, बोली चावड़े घबराना मत। मैंने कहा मैं नहीं घबरा रहा, जो मर्जी करो। इतने में क्या हुआ कि पीछे से आवाज आई, डॉक्टर जो भी नाम था डॉक्टर को भूल गया मैं, वो बंदे ने नमस्ते करी उनको, नमस्ते करके आगे उनकी बातचीत हुई। तो उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, मतलब इनका क्या शुरू कर रहे हो। उसने बोला ये चीज है। तो जहाँ उसने ट्यूब पकड़ी हुई थी ना, उसने बोला मैडम आप गलत कर रही है, इस ट्यूब को थोड़ा सा यहाँ खिसकाओ, अगर यहाँ चला गया तो पूरा जो आपका ये केमिकल है ना दूसरी नस में चला और काम खराब हो जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। अगर वो वाकई में गलत हुआ था तो कितने केसेस होते जो अंदर जाते और बाहर ही नहीं आते। हाँ, बाहर नहीं। मेरे को बंदा 20 मिनट पूरा उसने अपनी डायरेक्शन में वो काम कराया। तो बाबा के चमत्कार मैंने उस दिन देखा। और एक चमत्कार मैं बाबा को और बताता हूँ आपको कि मंदिर में मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैं कहीं जाने की तैयारी में था, 1:45 का टाइम था, और मेरे को मंदिर से आरती की आवाज आई ऊपर से। अच्छा। मैं नीचे ऑफिस में बैठा था अपने, आरती की आवाज आई, तो आरती ऐसे लग रही है शिरडी में चल रही हो। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा आरती का टाइम तो खत्म हो गया, आरती कौन कर रहा, पंडित जी ऊपर कौन आ गए यहाँ पर। मैं ऊपर गया तो एक आदमी था पैंट कमीज में बैठा हुआ, माला वाला पहनी हुई थी काफी उन्होंने, और पंडित आरती थी दोपहर में 1:45 बजे, नहीं आरती तो हो चुकी थी, कोई बंदा आया था वो आरती कर रहा था मंदिर में। तो मैं आरती की बात सुन के मैं ऊपर गया, मैंने कहा पता नहीं कौन है, इतनी बड़ी आरती कर रहा, मिल लूं जाके। मैं ऊपर मिलने गया तो बंदी ने मेरे से मिला उनको ना, कह रही है नाम मैं उनका भी भूल गया जो बताया था, तो उन्होंने मेरा बताया कि चावला जी है मंदिर के स्थापक। फिर बहन जी मैं उनके साथ बैठा, और वो उसके बाद मेरे साथ 3 घंटे रहे। 3 घंटे में उन्होंने मेरे को पूरी जिंदगी बता दी कि कैसे जीना, कैसे करना, क्या होता है जिंदगी में, कैसे अपने जीवन को बनाना चाहिए। जैसे मेरे सामने बाबा खुद बैठ गए और अपनी पूरी सारी सिर्फ शॉर्ट में मेरे को पढ़ के बता रहे हो कि जीवन तुमने कैसे बताना। और मैं बताऊं, उन्होंने मेरे को जो मेरे साथ घटना होने वाली थी, जैसे मैं बीमार हुआ, मेरे को उन दिनों में उन्होंने अंदेशा दे दिया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएगी, मतलब तुम ठीक ठाक चलो, अपने आप को संभाल के चलो, वरना ऐसे हो सकता है। पर मैंने नहीं माना। मेरे को कई बार गुस्सा आता था, उन्होंने मेरे को गुस्से का त्याग कर दो बिल्कुल ही। तो उस दिन के बाद से मैं गुस्सा नहीं करता बिल्कुल, वाकई नहीं होता मेरे से गुस्सा। कई चीजें बताई उन्होंने मेरे को, जिंदगी का सार सिखा दिया उन्होंने। और मैं आज भी जब मंदिर में, फिर मैंने भोजन की व्यवस्था करी उनके ना, मिसेज फटाफट घर गई, उनके लिए भोजन लेके आए। मंदिर में पूरा व्यवस्था होती नहीं है, खाना बना के लाए, तो उनके आगे खाने की थाली रखी। और मेरी थोड़ी नजरें कमजोर हैं, तो खाने की थाली उनके आगे रखी, मेरे आगे भी रखी, दाल सब्जी रखी हुई थी, और मैं अपना खाना खाना शुरू कर दिया। मैं देखा वो ऐसे ही बैठे हुए, फिर उन्होंने चम्मच उठाई, थाली में से सब्जी खाई। फिर मैंने गौर किया तो उनकी थाली में रोटी नहीं थी। मैंने कहा बाबा भाई साहब, मैंने कहा आपकी थाली में रोटी नहीं है। मैं फटाफट वाई लग गई, कह रहे हैं भोग वाली रोटी हमने आपको दे दी, इनकी थाली के ला रहे हैं हम। तो नहीं मेरे को बहुत है, इतना ही बहुत है, बस जो आपने दे दिया इतना बहुत है। बड़े शांत स्वभाव के। और मैं आज भी जिस स्थान पे बैठे थे ना, मतलब ऊपर मंदिर में, मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ, फिर मैं उस स्थान को ही माथा टेकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बाबा दर्शन देने आए थे उस दिन में, मेरे साक्षात दर्शन है ये। बाबा पूरा ज्ञान देगा ना आपको, बाबा पूरा जिंदगी का ज्ञान देगा। उसके बाद मेरी जिंदगी में इतना बदलाव है, मैं बता नहीं सकता आपको। जैसे मेरे को समझा के गए कि तुमने कैसे चलना आगे। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको मोबाइल नंबर कह रहे हैं, मेरा मोबाइल हरिद्वार गया था, वहां पानी में गिर गया, मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है।
फिर मैंने उनसे पूछा आप कहाँ आए थे? कहे गोरखपुर में मेरी बेटी के यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, मैं वहां आया था। मैंने कहा बेटी का नंबर दे दो। कह रहे नहीं, जब मैंने मिलना होगा मैं खुद आऊंगा। फिर अच्छा मैं एक चीज और बताना भूल गया आपको ये पूरे विषय में। बाबा जितनी देर मतलब जो भी थे, मैं बाबा थे तो मैं माफी मांगता हूँ उनसे, जितनी देर बैठे उन्होंने कम से कम 50 बार मेरे पैर छुए। आमने सामने बैठे होते ना, बार बार नहीं पैर छुए, आप जैसे बकरी देखे, ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर की बात है, कोई भी हो। फिर जब जाने लगे अपना वहां से जाने लगे तो मैं उनके पैर छूने लगा तो उन्होंने मेरे को उठा दिया और खुद पैरों को छू, मेरे को उन्होंने खड़ा कर दिया, पैर नहीं छूने दिए उन्होंने मेरे को। फिर मैंने बोला मैं चलने लगा तो बाबा बता बैठो, बाहर नहीं आओगे। मेरे को यूं बोले बाहर नहीं आओगे, यहीं बैठो आप अंदर, हमें बाहर नहीं आने दिया। और बाहर आ गए, जब वो बाहर गए तो मैं फटाफट पीछे गया, मुझे कोई आदमी नहीं दिखाई दिया वहां पर। मैं भाग के देखा, मैंने कहा पीछे देखो, ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, कहाँ जा रहे, तो मेरे को कोई दिखाई नहीं वहां पर क्या है। और आज भी मैं उसका दर्शन मांगता हूँ अपना बाबा का। बाबा के ही दर्शन थे वो, बाबा ने दर्शन दिए। और उसके बाद मेरे जीवन में जो कठिनाई आई और उनके जेल को जो मैं आगे बढ़ा हूं, तो पीछे की कई मतलब कई चीजें छोड़ के मैं काफी आगे निकल गया। ये बाबा की लीला सारी वही करते हैं हम, इंसान कुछ नहीं है। बस हमारे मन में सिर्फ ये होना चाहिए, मैं जो इस टाइम टीवी चैनल देख रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे मन से चलोगे जीवन में, ठीक है, अपने मन से जो देखिए, जो आपका जीवन है पिछला है, जो बीत गया, आज की डेट में जो आपका जीवन है वो पीछे जीवन के कारण आज आप खड़े हैं जहाँ खड़े हैं। जो आपने कर्म किए हैं, जो आपने गलत कार्य किए हैं, कलयुग होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई साधु संत हो गए यहाँ पर, हर एक से कलयुग में कर्म होते हैं, गलत कर्म भी होते हैं। पर आपका भविष्य कहाँ है? वो आपका भविष्य आज वर्तमान में है। अगर आपने वर्तमान बिल्कुल सुधार लिया ना, तो आपका भविष्य सुनिश्चित है कि वो सही होगा। भगवान माफ करता है, भगवान में बहुत शक्ति है। पर आप ये देख लो कि आप अपने पे जीवन का प्रायश्चित करो, आगे जीवन को अच्छा बनाओ, अपने जीवन में सुधार लाओ, दूसरों की सेवा करो। भगवान ने सृष्टि बनाई है, बड़ी सुंदर सृष्टि है, उसकी देखभाल करो। जो हम धरती पे जितने प्राणी है उनको अपना मानो। बाबा ने साइंस क्षेत्र में भी लिखा हुआ है, हर प्राणी में मेरा वास है ना। तो हर प्राणी में जो वास है बाबा का, तो आप भी देखो ना कि बाबा के हर प्राणी को देखो। आप देखिए, आप किसी पंडित के पास जाते हैं, वो भाई क्या बताता है, गाय को रोटी खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, तो आप रोज ही करो ना। ये गाय की रोटी एक दिन पंडित के बोलने में क्यों खिलाते हो? आप रोज का नियम ना, गाय की रोटी, कुत्ते को रोटी, चिड़ियों को बाजरा, पशु पक्षी जितने भी हैं उनकी आप सेवा करो। कोई बीमार पशु पक्षी अगर रास्ते में दिखता है तो उसकी सेवा करो, आप इलाज कराओ उसका। ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। जो ये बेजुबान जानवर है उनकी सेवा करो, सबसे बड़ा। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग आपस के प्राणी। आप घर के बाहर देखो, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी के पास तन पे कपड़े नहीं है, किसी के पास गरीब के पास पैसा नहीं है बच्चे की फीस भरने के लिए, किसी के पास लड़की की शादी के लिए पैसा नहीं है। तो आप अपने धन में से, जो आपकी सच्ची कमाई का धन है, उसमें से आप दूसरों की सेवा करो, देखो आप जीवन कहाँ पहुंचता है। इन चीजों को बना लो सिर्फ, बाकी तो क्या है, जीवन बड़ा सरल है। लोगों ने अपने आप इसको ना उलझा रखा बना दिया। बहुत सरल जीवन है, भगवान की मान के चलो, भगवान को जानने की कोशिश मत करो। तो हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में आप देखो कि भगवान के सामने पशु पक्षियों जानवरों की भी पूजा होती है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, कण कण में भगवान का वास है। अगर साईं बाबा ने रूप लिया, साईं बाबा ने सबसे पहले तो ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। किसी भी उनके पुराने ग्रंथ में, किसी भक्त द्वारा लिखे ग्रंथ में बाबा ने ये बोला हुआ लिखा हुआ कोई मेरे को पढ़वा दे कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो? बाबा ने कभी नहीं बोला। बाबा कहते थे अल्लाह मालिक है। कोई आता था अगर उनके पास कुछ उपाय मांगने, तो वो भी बोलते थे कि भगवान राम की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, ये वाला ग्रंथ पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। बाबा ने यही बोला हमेशा। तो बाबा ने जब भगवान नहीं बोला अपने आप को, तो ये लोग क्यों चिढ़ते हैं? ये आज क्या है कि आज अरबों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में शिरडी में भीड़ है, पूरे वर्ल्ड में बाबा के मंदिर हैं, पूरी दुनिया में भक्तों की लाइन लगी हुई है। तो क्या भक्त सारे पागल हैं? ये कुछ जो मुट्ठी पर लोग बैठे हुए हैं अपने, जिनको जलन हो रही है, जो अपने पदों पर आसीन है, और उन लोगों को तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। काम इंसान है ना, चलता फिरता आदमी बोले कि बाबा को मैं नहीं मानता, बाबा भगवान नहीं है, मैं चलो मानता हूँ, वो बेवकूफ आदमी है, इसने बोल दिया। और की आस्था लगाई तो तुम्हें क्या जलन हो रही है? भक्तों की आस्था ही तो है। भक्तों की आस्था है ये, भक्तों की आस्था को कोई नहीं मिटा सकता। जिसने मर्जी कोई जोर लगा ले, कोई भी ज्ञानी आदमी इसमें जोर लगा लो, शिरडी से मूर्ति नटवा सकता ना भक्तों की आस्था को तोड़ सकता है। जो बाबा भक्तों के मन में जो विश्वास है ना बाबा के प्रति, वो कभी नहीं तोड़ा जा सकता, वो बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। हर भक्त क्यों जुड़ रहे हो? क्योंकि बाबा के चमत्कार देख रहे हैं वो।
भाई तुम जो गद्दी पे बैठे तुम बोल रहे हो, तो तुम भी चमत्कार दिखा दो ना, तुम्हारे भी मंदिर बन जाएंगे। हिम्मत आकर दिखाओ ना चमत्कार करके। बाबा पहले भी दिखाते थे जब शरीर के साथ थे, अब जो सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। मैं तो कब से हो रहा था इनका संदेश में इनको सुनाऊं मैं, पर अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मेरे को बोलने का मौका मिल गया। तो ये मैं तो सबसे जितने भी ये जो बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष और कथावाचक है, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि बाबा ने कभी, बाबा की साइंस से बड़े, तो बाबा ने तो ये भी नहीं बोला साइंस में कभी किसी की निंदा करो। वो कहते थे निंदा करना सुअर की विष्ठा खाने के बराबर है। अब आप क्या खा रहे हो मैं नहीं जानता, ठीक है ना। और दूसरा बंद करना, दूसरा ये है कि आप अगर धर्म का प्रचार करो तो एक ही तरफ ध्यान दो ना, दूसरी तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो। जहां जिसकी आस्था वो जा रहा है, इसमें मैं तो कोई बुराई नहीं मानता, मैं बाबा को मानता हूँ। और दूसरी चीज एक और मैं बताता हूँ, जो भी बाबा को मानते हैं वो कोई ऐसा तो नहीं है कि उसने राम को छोड़ दिया, कृष्ण को छोड़ दिया, या माता को छोड़ दिया, या वहां राम दरबार में अयोध्या में जाना बंद कर दिया, या द्वारका जाना बंद कर दिया। बाबा के भक्तों ने नहीं बोला। बाबा के भक्तों आज भी जो हमारे परम आराध्य हैं, परम हमारे ये भगवान है, इष्ट देवता है, हम आज भी उन सबको मानते हैं, फिर बाबा की पूजा करते हैं। तो ये तो नहीं है कि हम बाबा का कारण सबको छोड़ रहे हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना है। तो आप भी इस मंदिर में अगर हो सके तो जरूर आइए और दर्शन कीजिए यहाँ मंदिर के। कैसे यहाँ पर निडी लोगों के लिए 1 रुपए में रोज खाना मिलता है और उन्हें भरपेट भोजन कराया जाता है। ये कितनी बड़ी सेवा है। बोलते हैं कि भोजन की सेवा, अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, और यहाँ हम रोज ही ऐसे अन्नदान की सेवा होती है। तो आप भी जरूर यहाँ आइए और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग उसके लिए ध्वजा भी चढ़ाते हैं यहाँ पर बाबा की। तो आप एक बार जरूर आइए और दर्शन कीजिए। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। जय साईं राम।